हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा स्टेशन। आज मैं एक न्यू इंडोनेशियन हाई स्कूल मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है गैलेक्सी। ये हाई स्कूल लव स्टोरी होने के साथ साथ गैंगस्टर लव स्टोरी भी है, तो एंड तक जरूर देखना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। केजोरा एक सीधी सादी सी हाई स्कूल स्टूडेंट है। बस से स्कूल जा रही होती है और तभी उसकी नज़र एक बदमाश आदमी पर पड़ती है। वो चुप चुप के फोटोज ले रहा था। किजोरा पास आकर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर को बस रोकने को कहती है। किजोरा उस आदमी से कुछ कहती भी नहीं है, फिर भी वो आदमी डर जाता है। बस से उतरकर भागने लगता है। उसे ऐसा भागता देख लोगों को भी लगता है कि जरूर इसने कुछ गलत किया है। उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी वो गैलेक्सी रविस्पा के गैंग लीडर के बाइक के सामने आ जाता है। गैलेक्सी बाइक रोकता है। वो आदमी उठकर भाग जाता है। गैलेक्सी किजोरा को देखता है। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। वो उसके पीछे आता है। दोनों सेम स्कूल द गणेशा के स्टूडेंट है। गैलेक्सी किजोरा का सीनियर है और बहुत पहले से ही उसे लाइक करता है, बट कभी एक्सप्रेस नहीं किया। स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गया था, इसलिए उसे लिफ्ट ऑफर करता है। वो सीधे मना कर देती है। वो कहता है, तुम्हारे पहुंचने तक स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, बाइक पर बैठ जाओ। वो कहती है, हेलमेट नहीं है। वो कहता है, हाँ तो आसपास पुलिस भी तो नहीं है ना। किजोरा कहती है, हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है, ना कि पुलिस से बचने के लिए। गैलेक्सी इरिटेट होकर जाने लगता है और तभी किजोरा अपनी कैट पहनकर पीछे बैठ जाती है। रॉकेट स्पीड में बाइक उड़ाने लगता है। इसी चक्कर में किजोरा की कैप गिर जाती है। ये कैप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक रोकने बोलती है, वो नहीं सुनता। वो गुस्सा हो जाती है तो वो उसे वहीं उतार कर चला जाता है। वो कैप ढूंढने लगती है पर नहीं मिलता। भागते हुए स्कूल पहुंचती है। देखती है कि वॉचमैन गेट बंद करने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं रहा। होता भी कैसे? गैलेक्सी ने शूलेस बांधने के बहाने से रोक कर जो रखा है। किजोरा अंदर आती है तो वो भी गेट से हट जाता है। दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। रविस्पा गैंग स्कूल के रूल्स तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है और इसी कारण अक्सर वो लोग मुसीबत में भी पड़ते हैं। जैसे कि आज गैंग लीडर गैलेक्सी तो टाइम पर स्कूल पहुंच गया, बट मेंबर्स अब तक नहीं पहुंचे। गेट बंद होने के काफ़ी देर बाद दो दो के ग्रुप में चुप चुप के अंदर आने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्योंग एंड गुंतुर गेट पार करने की कोशिश करते हैं, बट पकड़े जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर ओजी और बाम्स को भी एक टीचर पकड़ लेती है। सत्यान एंड जॉर्डन को लगता है कि चलो हम तो बच गए। खुशी खुशी क्लास में जाने लगते हैं। सीढ़ी पर ही रोक दिए जाते हैं। सभी को 1 घंटा ग्राउंड में खड़े रहने की पनिशमेंट मिलती है। गैलेक्सी लेट नहीं आया था, फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए सजा भुगतता है। वहाँ किजोरा अपने फ्रेंड्स को कैप खो जाने वाली बात बताती है। गैलेक्सी को ब्लेम करती है। हान कहती है, रा तुझे तो खुश होना चाहिए। गैलेक्सी के बाइक पर बैठने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। आज तक किसी भी लड़की को यह मौका नहीं मिला, तो पहली है। किजोरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे तो बस अपने कैप की पड़ी थी, जो कि पस्कीब्रा के सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हान को लगता है कि किजोरा ये पस्कीब्रा में सिलेक्शन से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसे गैलेक्सी की अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आ रही। बेचारे ने लिफ्ट दिया, स्कूल गेट को रोक कर रखा, ये सब किजोरा को याद नहीं है। बस इतना ही याद है कि उसके वजह से उसका पस्कीब्रा का कैप खो गया। वहीं दूसरी ओर गैलेक्सी ने किजोरा की कैप ढूंढ ली होती है। रविस्पा गैंग के बारे में चाहे लोग कितना भी बुरा क्यों ना कहे, ज्यादातर गणेशा हाई स्कूल स्टूडेंट्स की नज़रों में उनकी एक अलग लेवल की ही रिस्पेक्ट है। किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प मांगने रविस्पा के पास ही आते हैं। एक बंदी मोना को दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स या फिर कहे कि दूसरे स्कूल के गैंग एवेगर के मेंबर्स कॉल्स एंड इंस्टा पर बुली कर रहे थे। वो हेल्प मांगने रविस्पा के पास आती है। ये एवेगर ग्रुप रविस्पा ग्रुप के पुराने दुश्मन है। गैलेक्सी मोना को यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा, सभी उसे प्रोटेक्ट करेंगे। मोना इंस्टा पर पोस्ट करती है, रविस्पा के होते हुए गणेशा स्कूल के स्टूडेंट्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्राहम, जो कि स्कूल का सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट है और पस्कीब्रा का सीनियर मेंबर भी है, वो गैलेक्सी और उसके ग्रुप को जरा भी पसंद नहीं करता। गैलेक्सी को जानबूझकर धक्का मार के जाने लगता है। मेंबर्स उसे अंधा कहते हैं। वो कहता है, ये कॉरिडोर चलने के लिए है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। दोनों के बीच लगभग लड़ाई शुरू हो ही गई थी कि टीचर के आने से लड़ाई रुक जाती है। दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। किजोरा की कैप रिटर्न करने के लिए गैलेक्सी उसके क्लास के बाहर उसका वेट करने लगता है। किजोरा जब उसके हाथ में अपना कैप देखती है, थैंक यू बोलने के बजाय उससे रूड बिहेव करने लगती है। मेरा कैप तुम्हारे पास क्या कर रहा है और ये इतना गंदा कैसे हुआ? गैलेक्सी को गुस्सा आ जाता है। सोचता है, अजीब लड़की है, मैंने कैप ढूंढ कर दिया और मुझे ही बातें सुना रही है। वो उसे कैप रिटर्न नहीं करता। किजोरा उससे कैप वापस लेने की कोशिश करती है। वो कैप स्कूल के रूफ पर फेंक देता है। इसी बीच किजोरा से उसकी जैकेट का लोगो फट जाता है। उसे
बहुत गुस्सा आता है, जो कि किजोरा भी नोटिस करती है। डर जाती है, फिर भी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, जल्दी से मेरी कैप ला कर दो। गुस्से में वो किजोरा को उठाकर क्लासरूम में लाता है, सभी को बाहर जाने बोलता है। किजोरा को उसका जैकेट ठीक करने एंड साथ में माफी मांगने भी बोलता है। किजोरा अपने बात पर अड़ी रहती है, उसे अपना कैप रिटर्न करने बोलती है। गैलेक्सी सोच में पड़ जाता है क्या ये लड़की? पूरा स्कूल मुझसे डरता है और एक ये है जो मुझे उल्टा जवाब दे रही है। उतने में टीचर आकर डोर ओपन करने बोलती है। टीचर पूछती है कि क्या चल रहा है। वो कहता है कुछ नहीं, देन गुस्से में चला जाता है। उसी दिन पस्कीब्रा के ट्रेनिंग के दौरान किजोरा को अब्राहम, जो कि पस्कीब्रा का लीडर है, उससे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि उसके पास कैप नहीं था। अब्राहम को यह बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई रूल्स ब्रेक करे। ऊपर से गैलेक्सी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब्राहम किजोरा को बहुत पहले से ही लाइक करता है। ट्रेनिंग के बाद किजोरा से मिलने आता है, अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि लीडर होने के नाते उसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, नहीं तो बाकी के स्टूडेंट्स भी रूल्स ब्रेक करने लगेंगे। देन वो उसे नेक्स्ट वीक होने वाले नेशनल पस्कीब्रा सिलेक्शन के बारे में बताता है। वो किजोरा को यकीन दिलाता है कि वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसका स्कोर बाकी स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर किजोरा ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। स्कूल से घर जाते वक्त एवेगर ग्रुप किजोरा को मोना समझकर घेर लेते हैं। एवेगर का लीडर रॉबर्ट कहता है, प्यारी मोना, इंस्टा पर तो बहुत बोल रही थी, रविस्पा के होते हुए कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कहाँ गए तुम्हारे रविस्पा के बैड बॉयज? किजोरा कंफ्यूज होती है, क्लियर करने की कोशिश करती है कि वो मोना नहीं है, बट वो लोग नहीं मानते और तभी गैलेक्सी फ्लाइंग किक मारता हुआ एंटर करता है। रॉबर्ट कहता है, आखिरकार चूहा अपने बिल से निकल ही आया। गैलेक्सी कहता है, ओए उबले हुए अंडे, अकेली लड़की पर तू अटैक कर रहा था और मुझे चूहा कह रहा है। रॉबर्ट उस पर अटैक करता है, फाइट शुरू हो जाती है। गैलेक्सी किजोरा को यहाँ से भागने बोलता है। वो कोशिश तो करती है बट पकड़ी जाती है। रविस्पा के मेंबर्स पहुंच जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। गैलेक्सी किजोरा को यहाँ से ले जाने लगता है एंड बाकी के मेंबर्स एवेगर्स को संभालने लगते हैं। इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। किजोरा एंड गैलेक्सी भागते भागते एक वीरान सी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, चुप जाते हैं। एवेगर के मेंबर्स उसे बहुत ढूंढते हैं बट नहीं मिलते। कुछ देर बाद जब किजोरा एंड गैलेक्सी को लगता है कि सभी चले गए हैं, बाहर आते हैं, तभी एवेगर के मेंबर्स उन्हें फिर से देख लेते हैं और फिर से भागने छुपने वाला गेम स्टार्ट हो जाता है। एट लास्ट दोनों एक ट्रक में चढ़कर भाग जाते हैं। दोनों एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट किजोरा का फोन लो बैटरी होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है एंड गैलेक्सी के फोन पर नेटवर्क नहीं होता। किजोरा, जो कि अपने मॉम के ग्रेव पर जाना चाहती थी, इस सिचुएशन के वजह से जा नहीं पाई थी, सो वो गैलेक्सी को ब्लेम करती है। गैलेक्सी की गलती नहीं थी, फिर भी वो सॉरी बोलता है। देन कल उसे उसकी मॉम के ग्रेव पर ले जाने की बात करता है। किजोरा कहती है, तुम तो रहने ही दो, तुमने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा पस्कीब्रा का कैप रूफ पर फेंक दिया और फिर सिलेक्शन कैसे होगा? वो इमोशनल हो जाती है। उसने अपने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो पस्कीब्रा की मेंबर बनकर रहेगी, बट अब उसे नहीं लगता कि ये प्रॉमिस वो पूरा कर पाएगी। गैलेक्सी चुपचाप उसकी बातों को सुनता है, देन स्मोकिंग करने लगता है। किजोरा उसे सिगरेट फेंकने बोलती है, वो फेंकने जाता है बट देन सोचता है, मैं इसकी बात क्यों सुन रहा हूँ। स्मोकिंग कंटिन्यू करता है। उसे स्काई में द ब्राइटेस्ट स्टार दिखता है, जिसे इंडोनेशिया में किजोरा नाम से जाना जाता है। स्टार देखकर कहता है, किजोरा। किजोरा को लगता है कि उसे बुला रहा है, तो पूछती है, क्या? वो कहता है, वो स्टार। अब मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम किजोरा क्यों रखा। वो इनडायरेक्टली किजोरा को ब्रेव एंड द ब्राइटेस्ट गर्ल कहता है। किजोरा को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। गैलेक्सी भी थोड़ा अजीब फील करता है। उतने में गैलेक्सी के फ्रेंड्स आ जाते हैं। नियोंग दोनों को टीज करता है। दोनों एक साथ उसे चुप बैठने बोलते हैं। वो उसे और टीज करता है। सेप्टेन अपनी बाइक गैलेक्सी को देता है। किजोरा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, अकेले जाना चाहती थी। गैलेक्सी उसे याद दिलाता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, वो चाहे भी तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो किजोरा चुपचाप बाइक के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो उसे हेलमेट देता है, देन पहनने में हेल्प करने भी लगता है। वो उसका हाथ हटा देती है। देन वो उसे अपना जैकेट भी देता है। वो लेने से मना कर देती है। तो गैलेक्सी कहता है, तुम्हारा पैर ऑलरेडी इंजर्ड है, अब अगर ठंड लग जाएगी तो कल पस्कीब्रा के सिलेक्शन में जा पाओगी ना? वो जैकेट ले लेती है। देन गैलेक्सी उसे उसके घर ड्रॉप करता है। किजोरा ना उसे अंदर आने बोलती है और ना ही पीछे मुड़कर देखती है, बट देन घर के अंदर जाते ही विंडो से झांकने लगती है।
यहाँ गैलेक्सी चुप चुप के अपने घर में घुसता है। बड़े भाई नवल के पूछने पर झूठ कहता है कि वो तो आफ्टरनून से घर में ही है, बट भाई को पागल बनाना इतना भी आसान नहीं था। उसे पता चल गया होता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसने फिर से किसी से लड़ाई की है। गैलेक्सी कहता है हाँ किया तो डैड को बताएगा, जा बता दे। भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो उसे खाना खाने को बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो अपनी फैमिली फोटो देखता है। डैड का फोटो हाइड कर देता है। यहाँ किजोरा के घर में हाउस हेल्पर उसके पैर के मोच को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। किजोरा बहुत चिल्ला रही थी। हाउ मजाक में कहती है तू गैलेक्सी को तड़पा रही थी ना, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी किजोरा का बड़ा भाई बात्रा आकर उन्हें डरा देता है। उसे भी गैलेक्सी के बारे में पता चलता है तो वो किजोरा को टीज करने लगता है। कुछ देर बाद हाउस हेल्पर किजोरा का पैर मोड़ देती है। बहुत पेन होता है, उठकर भाग जाती है। देन रियलाइज करती है कि पैर तो ठीक हो गया है, खुश हो जाती है। वहाँ आधी रात को डैड गैलेक्सी को देखने आते हैं। फोटो को फ्लोर से उठाकर देखकर ठीक से रख देते हैं। गैलेक्सी जगा हुआ था, फिर भी आंखें नहीं खोलता। उनके जाने के बाद आंखें खोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गैलेक्सी सीक्रेटली किजोरा का कैप वापस कर देता है। किजोरा खुश हो जाती है। सॉरी लिखा हुआ था, हटाने की कोशिश करती है, नहीं हटता तो फिर से गुस्सा हो जाती है। हान को दिखाती है, देख फिर से उसने मेरा कैप खराब कर दिया। हान कहती है सच बता, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? किजोरा फर्मली कहती है मैं गैलेक्सी जैसे लड़के को कभी लाइक नहीं करूंगी। दूसरी ओर रविस्पा के मेंबर्स को पता चलता है कि उन्हीं के स्कूल का एक स्टूडेंट एवेगर का जासूस है और उसी ने मोना का नंबर रॉबर्ट को दिया था, क्योंकि इसी के वजह से रॉबर्ट और उसके मेंबर्स ने किजोरा को मोना समझकर उस पर अटैक किया। वो उसे मारने जाता है कि तभी उस पर कोई शू फेंक कर मारता है। किजोरा को देखकर चुप हो जाता है। किजोरा कहती है ये पस्कीबरा का पार्ट है, मैं किसी को भी अपने जूनियर्स को बुली करने नहीं दूंगी। अपने लीडर की इंसल्ट होता देख जॉर्डन को गुस्सा आता है। किजोरा से कहता है फिर से ऐसी हरकत की ना। गैलेक्सी उसे चुप होने बोलता है। किजोरा अपने जूनियर को लेकर जाने लगती है। जॉर्डन उसे हद में रहने बोलता है। गैलेक्सी फिर से उसे चुप कर देता है। सेप्टियन एंड नियोंग गैलेक्सी को टीज करने लगते हैं, बट जॉर्डन इस मूड में नहीं था। गैलेक्सी से कहता है उस लड़की ने सिर्फ तेरी इंसल्ट नहीं की, पूरे रविस्पा गैंग की इंसल्ट की है। उसके पीछे पागल होना बंद कर। इतना सुनाकर वो चला जाता है। सेप्टियन एंड नियोंग उसे किजोरा से बात करने बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने बोलते हैं। स्कूल से छूटने के बाद किजोरा चुप चुप के घर जाने की कोशिश करती है, बट गैलेक्सी उसे देख लेता है, उसे रोकता है, सीधे उसका नंबर मांगता है। वो मना करती है तो कहता है अगर मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना हो तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे क्लास में आ जाऊँ या फिर घर में। ये सुनकर वो डर जाती है, नंबर दे देती है। वो अभी के अभी कॉल करता है, कहता है ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। अब बताओ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वो कहती है कैसा प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या है बताओ। वो कुछ कहती कि तभी अब्राहम दूर से उसे देख लेता है। लंच के बहाने से उसे बुलाता है। वो जल्दी से कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। अब्राहम गैलेक्सी को घूरने लगता है, देन किजोरा को लेकर चला जाता है। गैलेक्सी का मुंह उतर जाता है। नियोंग अगर कहता है लव एडवाइस चाहिए, नियोंग को इग्नोर करता है। नियोंग कहता है ब्रो ले ले एडवाइस, काम आएगा। वो कहता है अच्छा ठीक है बोल। नियोंग उसे किजोरा एंड अब्राहम को फॉलो करने बोलता है। गैलेक्सी को ये गलत लगता है, बट नियोंग के बार बार बोलने पर वो मान जाता है। गैलेक्सी को सेप्टियन का कॉल आता है। नियोंग उससे फोन छीन लेता है, किजोरा पर फोकस करने बोलता है। जिस दिन एवेगर से रविस्पा का फाइट हुआ था, गैलेक्सी किजोरा को बचाने के लिए उसे लेकर भाग रहा था। एवेगर ने इसका वीडियो बनाकर रखा था एंड आज उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया एंड ऐसा दिखाया जैसे कि गैलेक्सी एवेगर के डर से भाग रहा है। वीडियो देखकर जॉर्डन को बहुत गुस्सा आता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर की इंसल्ट करने की। देन वो सेप्टियन से पूछता है गैलेक्सी से बात हुई। वो बताता है कि गैलेक्सी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। रिसीव करता भी कैसे, फोन तो नियोंग के पास था जो कि बार बार कॉल कट कर रहा था। और यहाँ जॉर्डन को लगता है कि गैलेक्सी को अब रविस्पा की कोई चिंता नहीं है, उसे बस उस किजोरा की पड़ी है। वो गैलेक्सी के बिना ही एवेगर से फाइट करने की बात करता है। सेप्टियन गैलेक्सी की परमिशन के बिना अटैक करना नहीं चाहता था, बट जॉर्डन उसकी बात नहीं सुनता। सो एट लास्ट सेप्टियन को भी बाकी मेंबर्स के साथ एवेगर से लड़ने निकलना पड़ता है। अब्राहम किजोरा को गैलेक्सी जैसे लड़कों से दूर रहने बोलता है। रविस्पा गैंग की बुराई भी करता है। किजोरा को इंस्टा पर नोटिफिकेशन आए जा रहे थे। देखती है कि गैलेक्सी उसके हर पोस्ट एंड पिक्स को लाइक कर रहा है। वह गैलेक्सी नियोंग से पूछता है तू मेरे फ़ोन पर क्या कर रहा है? नियोंग कहता है तुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कार को फॉलो कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अब्राहम की नज़र गैलेक्सी पर पड़ती है। वो किजोरा से पूछता है तुम्हारे एंड गैलेक्सी के बीच कुछ चल रहा है क्या?
किजोरा कंफ्यूज कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। अब्राहम उसे पीछे देखने बोलता है। कार को फास्ट चलाने लगता है। किजोरा उसे ऐसा करने मना करती है। वो नहीं सुनता, बार बार टर्न्स लेता है। देन अचानक से कार को रोक देता है, जिससे गैलेक्सी और नियोंग गिर जाते हैं। किजोरा डोर खोलने बोलती है। वो नहीं सुनता, तो वो चिल्ला कर कहती है, मैंने कहा डोर ओपन करो। वो खोल देता है। किजोरा भागते हुए गैलेक्सी के पास आती है, उसे हेल्प करने लगती है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। वो पूछती है, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? वो कहता है, नहीं, मेरा घर पास ही है, मैं बस वही जा रहा था। किजोरा कहती है, अच्छा चलो मैं छोड़कर आती हूँ। घर पहुंचकर किजोरा गैलेक्सी के कर्ज पर मेडिसिन लगाने लगती है। गैलेक्सी पूछता है, एब्रम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? वो कहती है, नहीं। इतना सुनकर वो स्माइल करता है एंड नियोंग बहाने से अब्राहम को बाहर लेकर आता है, ताकि गैलेक्सी एंड किजोरा को थोड़ी प्राइवेसी मिले। मेडिसिन लगाने के बाद किजोरा नोटिस करती है कि गैलेक्सी के पेट से ब्लीडिंग हो रही है। वो मेडिसिन लगाने की बात करती है। गैलेक्सी पहले तो मना करता है, बट एट लास्ट मान जाता है। वो जब मेडिसिन लगाने जाती है, उसके पीठ पर बहुत सारे गहरे निशान देखती है। शॉक्ड होती है। गैलेक्सी बताता है, ये सब निशान फाइट की वजह से नहीं हुए हैं, हर एक निशान की अपनी ही कहानी है। कुछ देर बाद गैलेक्सी के डैड घर आते हैं। वो बहुत डर जाता है। किजोरा इन बाकियों को अभी के अभी जाने बोलता है। उनके जाने के बाद डैड उससे कुछ पूछते उससे पहले ही वो कहने लगता है, ये सब चोट बस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से ही आई है, मैंने किसी से फाइट नहीं किया। डैड उसे बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ किजोरा के भाई को गैलेक्सी का जैकेट मिलता है। सोचता है ये जरूर किजोरा के बॉयफ्रेंड का होगा। किजोरा उससे जैकेट छीन लेती है। फ्रेंड्स पूछते हैं, तेरे पास गैलेक्सी का जैकेट क्या कर रहा है? तू जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, चल जल्दी से बता। वो उन्हें अपने रूम से निकाल देती है। अभी के अभी घर जाने बोलती है। देन रात भर बैठकर गैलेक्सी का जैकेट ठीक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गैलेक्सी किजोरा से मिलने आता है। किजोरा ब्लश करते हुए उसके पास आती है। गैलेक्सी उसे उसके पीठ के निशान को सीक्रेट रखने बोलता है। किसी को भी कुछ बताने मना करता है। वो कहती है, कल कल क्या हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। उसका आंसर सुनकर गैलेक्सी स्माइल करता है। किजोरा कहती है, तुम्हारा जैकेट मेरे पास है, घर आकर ले जाओगे कि स्कूल में ला कर दूँ? गैलेक्सी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? वो जल्दी से बात को घुमा देती है। कहती है, अरे नहीं, कल स्कूल में ही ला कर दूंगी। वो कहता है, अच्छा ठीक है। देन जाते जाते पूछता है, स्कूल के बाद फ्री हो? वो कहती है, नहीं। वो ओके बोलकर चला जाता है। देन वो जॉर्डन का पोस्ट किया हुआ वीडियो देखता है, जिसमें रविस्पा ग्रुप एक एविकर के मेंबर को बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। सीधे सभी से मिलने आता है। सेप्तियान से पूछता है, ये सब किसकी परमिशन से हुआ? सेप्तियान कहता है, हमने तुझे कॉल किया था। जॉर्डन उसे रोक कर कहता है, बट तूने उठाया नहीं, कहाँ था तू? दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। जॉर्डन को नहीं लगता कि उसने एविगर को मार के कुछ गलत किया, बट गैलेक्सी को लगता है कि जॉर्डन ने गलत किया। एविगर ग्रुप चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। वो बदला लेने जरूर आएंगे और उनके शिकार गणेशा स्कूल के इनोसेंट स्टूडेंट्स बनेंगे। जॉर्डन कहता है, तुझे गणेशा के स्टूडेंट्स की सच में फिक्र होती ना, तो तू हमारे साथ होता, ना कि उस किजोरा के साथ। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। गैलेक्सी गुस्से में उसके सिर पर बॉटल फोड़ देता है। सभी शॉक्ड होते हैं। जॉर्डन कहता है, मैंने तेरी इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में मुझे ये मिला। अपनी हरकत पर गिल्टी फील करते हुए गैलेक्सी बेस कैंप छोड़कर अपने मॉम के ग्रेव पर आता है। वहाँ उसे किजोरा दिखती है। वो भी अपने मॉम के ग्रेव पर ही आई होती है। मॉम से बात करने के बाद गैलेक्सी किजोरा के पास आता है। दोनों अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं। किजोरा की मॉम की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। डैड ने आखिरी वक्त तक मॉम का साथ दिया, उनकी केयर की, एंड देन मॉम के डेथ के बाद अपने दोनों बच्चों को मॉम डैड दोनों का प्यार दिया। जहाँ किजोरा अपने डैड को सुपर हीरो मानती है, वहीं गैलेक्सी के डैड को लेकर गैलेक्सी की सोच पूरी ऑपोजिट है। उसे लगता है कि उसके डैड सेल्फिश है। मॉम के डेथ के दिन भी वो काम में बिजी थे, बट किजोरा को नहीं लगता कि गैलेक्सी के डैड उतने बुरे हैं। उसे लगता है कि हो सकता है उसके डैड पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा थी, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करते थे। गैलेक्सी उसे बताता है कि उसके पीठ पर चोट के निशान उसके डैड ने दिए हैं। उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी गलती पर उसे मारते हैं। ये मार खा खा कर ही वो आज ऐसा बन गया है। ना ही उसे स्टडीज में इंटरेस्ट है और ना ही फैमिली में। वो हमेशा अपने आप को अकेला फील करता है। किजोरा अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना, जब भी बात करने का मन करे तो मुझे कॉल करना। ऐसे ही बातें करते करते दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं।
नेक्स्ट डे क्यूजोरा उसे उसका जैकेट रिटर्न करती है। तभी प्रिंसिपल सर राउंड पर थे। पकड़े गए तो पनिशमेंट मिलेगा, तो दोनों चुप चुप के बाहर आ जाते हैं। फिर वो उसे अपने फेवरेट प्लेस पर लाता है। वो जब भी अपसेट होता है यहाँ आकर गाने सुनता है या फिर बुक्स पढ़ता है। क्यूजोरा को यकीन नहीं होता कि गैलेक्सी जैसे बंदे बुक्स भी पढ़ते होंगे। गैलेक्सी एंड बुक्स का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। गैलेक्सी कहता है, मुझे पता है कि मेरे ग्रेड्स बुरे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ। यहाँ दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। क्यूजोरा उसे गैंगस्टर वाले काम छोड़कर नॉर्मल इंसान बनने बोलती है, स्टडीज पर फोकस करने बोलती है। गैलेक्सी तो पहले से ही उसे लाइक करता था, तो बिना वक्त गवाए मान जाता है। वो उसे घर ड्रॉप करने आता है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन गए होते हैं, बट गैलेक्सी ने ऑफिशियली उसे प्रपोज नहीं किया था, सो क्यूजोरा उसे अभी के अभी प्रपोज करने बोलती है। गैलेक्सी के लिए ये सब कुछ नया था, फिर भी ट्राई करता है, लव कन्फेस करता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने बोलता है। क्यूजोरा ब्लश करते हुए हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे से ही दोनों स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। गैलेक्सी अपने गैंग को छोड़कर किजोरा के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है, जो कि जॉर्डन एंड सेप्टियन को अच्छा नहीं लगता। एब्राहम जेलस होता है, किजोरा को गैलेक्सी के खिलाफ भड़काने लगता है, उसे गैलेक्सी जैसे लड़कों से दूर रहने बोलता है। किजोरा उसकी बातों को अनसुना कर गैलेक्सी के साथ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गैलेक्सी किजोरा के घर आता है। स्टडीज के बाद किजोरा को पता चलता है कि रविस्पा के सभी मेंबर्स को कभी भी अपने फैमिली का प्यार नहीं मिला, इसीलिए सभी मेंबर्स एक दूसरे को ही अपनी फैमिली मानते हैं। बातें करते करते दोनों को ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। किस करने ही वाले थे कि किजोरा का भाई आ जाता है। दोनों डर जाते हैं। भाई पूछता है, तुम दोनों डायनासोर डायनासोर खेल रहे हो? दोनों क्या ही कहते। भाई बहाना बनाकर चला जाता है। गैलेक्सी घर आता है तो अपने डैड को भाई से बातें करते हुए सुनता है। भाई को लगता है कि गैलेक्सी चेंज हो गया है, स्टडीज पर फोकस करने लगा है, बट डैड को अभी भी डाउट हो रहा था। उन्हें लगता है कि जरूर उसने कोई बड़ी गलती की है, उसे छुपाने के लिए ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, स्टडीज पर फोकस कर रहा है। गैलेक्सी डैड से कन्फ्रंट करता है, मैं कुछ भी करूँ आपको यकीन नहीं होगा, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं चेंज हूँ, ठीक है फिर मैं पहले जैसे ही बन जाता हूँ। डैड कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो चला जाता है। डैड भाई को गैलेक्सी का ध्यान रखने बोलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डैड अक्सर बीमार रहते हैं, फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते, चुपचाप ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ सेप्टियन एंड नियोंग गैलेक्सी से मिलने आते हैं, क्योंकि वो कई दिनों से उनके कॉल्स एंड मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था। उन्हें जानना था कि गैलेक्सी इस रविस्पा में रहना चाहता भी है या नहीं। उसे समझाने के बाद दोनों अपने घर जाने लगते हैं, और तभी एवेगर का मेंबर नियोंग पर अटैक करता है, जिससे कि वह वहीं के वहीं गिर जाता है। सब उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, बट नहीं उठता। रॉबर्ट उसे वार्निंग देकर चला जाता है। सेप्टियन जल्दी से गैलेक्सी को कॉल करता है, आकर दोनों से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नर्स कंटिन्यूसली नियोंग के फैमिली के बारे में पूछी जा रही थी, तो गैलेक्सी को गिल्टी फील होता है। नियोंग का उसके अलावा और कोई नहीं था, और वही रविस्पा को छोड़ने चला था। सो वो डिसाइड करता है कि वो रविस्पा को फिर से लीड करेगा और एवेगर गैंग से बदला लेगा। अगली सुबह रविस्पा और एवेगर के बीच फाइट होने लगती है। गैलेक्सी एवेगर के एक एक मेंबर को चुन चुन कर मारता है, रॉबर्ट को बुरी तरह से पीटता है, और पीटता उससे पहले ही पुलिस आ जाती है। फाइट रुक जाती है। अगले दिन नेशनल पस्कीब्रा के मेंबर सिलेक्शन के लिए एब्राहम 3 स्टूडेंट्स के नाम देता है। किजोरा को उम्मीद थी कि वो भी सेलेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन वो नहीं होती। एब्राहम ने जानबूझकर उसे सेलेक्ट नहीं किया। किजोरा के पूछने पर वो उसे इग्नोर करता है, फिर भी किजोरा पूछना बंद नहीं करती, तो कहता है, तुम्हें पस्कीब्रा नहीं रविस्पा ज्वाइन करना चाहिए, तुम उसी लायक हो। ये सब बातें गैलेक्सी सुन लेता है। गुस्सा आता है तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किजोरा रोकती है। उसे रविस्पा और एवेगर के फाइट के बारे में भी पता चल गया था। वो गैलेक्सी के इस बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंट होती है। गैलेक्सी ने प्रॉमिस किया था कि वो और फाइट नहीं करेगा, फिर भी उसने फाइट किया। गैलेक्सी ने उसे नियोंग पर अटैक होने वाली बात बताई, बट किजोरा उसकी नहीं सुनती। कहती है, हाँ तो जो भी हो, तुम्हें फाइट करने की क्या जरूरत थी? मैं ही गलत थी जो तुम्हें बेटर पर्सन बनाने चली थी। गैलेक्सी कहता है, तुम मुझे बेटर पर्सन बनाना चाहती हो कि मुझे रविस्पा से दूर करना चाहती हो? किजोरा हर्ट होती है, जाने लगती है। वो उसे रोकता है। हम सब रविस्पा की स्टोरी एक ही है। मैं अपने घर जाने से डरता हूँ। नियोंग के डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे चले गए। जॉर्डन को कभी भी अपने डैड का नाम नहीं मिला। सेप्टियन के डैड देशद्रोही निकले तो लोग सेप्टियन को ही हेट करने लगे। इन सब में उस बेचारी की क्या गलती थी?
दुनिया और फैमिली तो साथ देती नहीं है, इसीलिए हम ही एक दूसरे का साथ देते हैं। और हम अगर हमारे लिए स्टैंड ले तो तुम्हारा ये सभ्य समाज हमें ही गाली देता है, हमें ही गलत बोलता है। मुझे लगा था कि इन सब समाज के लोगों से तुम अलग हो, बट मैं गलत था। इतना बोलकर चला जाता है। एवेगर गैंग और एब्राहम से फाइट वाली बात डैड तक पहुंच जाती है। रोज रोज के कंप्लेन से डैड परेशान हो चुके थे। उनका मानना था कि गैलेक्सी कभी नहीं सुधरेगा, सो वो गैलेक्सी का स्कूल चेंज करके उसे रविस्पा से दूर भेजने का फैसला करते हैं। गैलेक्सी सीधे मना कर देता है, कहता है बचपन से तो मारते ही आए हो, आज भी ये बेल्ट ले लो, मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे रविस्पा से दूर करने की बात सोचना भी मत। उसके पीठ पर चोट के निशान देखकर डैड गिल्टी फील करते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें गैलेक्सी के साथ इतना स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसी स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से ही गैलेक्सी अपने रियल फैमिली को छोड़कर रविस्पा को फैमिली मानने लगा है। वह ब्रेकअप की वजह से किजोरा कंटिन्यूसली रोई जा रही थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स मिलकर उसे संभाल लेते हैं, बट यहाँ गैलेक्सी को संभालने वाला कोई नहीं था। वो घर छोड़ने का फैसला करता है, बाइक लेकर बाहर आता है तो डैड उसे देख लेते हैं, सीधे सॉरी बोलते हैं। उनकी बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करता है, बट नहीं होता। डैड फिर से सॉरी बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि डैड उससे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो बहुत करते थे, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो गैलेक्सी के फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, इसीलिए उसे इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे। बट अब उन्हें समझ आ गया है कि उनका ऐसा करना गलत था। बात को प्यार से भी समझाया जा सकता था। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। डैड उसे जाने से रोकते नहीं हैं, बस इतना याद दिलाते हैं कि वो जो भी करेगा वो उसका साथ देंगे, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे वापस घर आ जाने बोलते हैं। गैलेक्सी से अपने आंसू और कंट्रोल नहीं होते, बट वो डैड के सामने रोना नहीं चाहता था। बाइक स्टार्ट भी नहीं होता तो बाइक को घसीटते हुए ले जाने लगता है, और तभी डैड को हार्ट अटैक आता है। वो भागता हुआ आता है, भाई को बुलाता है, दोनों डैड को हॉस्पिटल लाते हैं। नोवा उसे बताता है कि डैड ने कभी भी अपनी चिंता नहीं की, बस फैमिली की ही चिंता करते थे। मॉम की बीमारी की वजह से उन पर बहुत कर्ज हो गया था, उसे चुकाने और हमारे फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। उन्हें बस ये चिंता खाई जा रही थी कि उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा, और इसीलिए वो तुम्हें बार बार स्टडीज को सीरियस लेने बोलते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि डैड को होश आता है। अब तक गैलेक्सी भी समझ गया था कि उसके डैड बुरे नहीं हैं। सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है, एंड सालों बाद आज ये फैमिली एक कंप्लीट फैमिली लग रही होती है। ये सब देखकर डैड भी बहुत खुश होते हैं, बट ये खुशी कुछ टाइम के लिए ही रहती है। रात को ही डैड की डेथ हो जाती है। गैलेक्सी समझ नहीं पाता। मॉर्निंग में जब वो उठता है तो नोटिस करता है कि डैड के हाथ ठंडे पड़ गए हैं। वो डैड को उठाने की कोशिश करता है, बट नहीं होता। दोनों भाई बहुत रोते हैं। डैड की डेथ उसे डीपली अफेक्ट करती है। वो डैड से प्रॉमिस करता है कि आज से वो और फाइट नहीं करेगा, स्टडीज पर फोकस करेगा। किजोरा उसे मिलना चाहती थी, वो नहीं मिलता। न्योंग उसे बताता है कि गैलेक्सी अभी बात करने की हालत में नहीं है, वो उसे कुछ दिन बाद बात करेगा। 2 वीक बाद किजोरा उसे मिलने आ रही होती है कि तभी एवेगर गैंग उसे किडनैप कर लेते हैं। गैलेक्सी तक बात पहुंच जाती है। वो रविस्पा मेंबर्स को बिना उसके परमिशन के कुछ भी करने मना करता है। वो लोग उसके परमिशन का वेट करने लगते हैं, और तभी यहाँ मिस्टर गैलेक्सी एवेगर से मिलने और अपनी क्वीन को बचाने अकेले ही निकल पड़ता है। उसका भाई उसे याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था वो और फाइट नहीं करेगा। बिना कुछ कहे वो रॉबर्ट के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। रॉबर्ट से फेस टू फेस होता है, दुश्मनी खत्म करने बोलता है, बट रॉबर्ट का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता। कहता है अच्छा ठीक है, तू और तेरे मेंबर सभी एवेगर से माफी मांग ले, मैं आराम से दुश्मनी खत्म कर दूंगा। गैलेक्सी रविस्पा के मेंबर्स को इन सब से दूर रखने बोलता है और अकेले ही माफी मांगता है, बट रॉबर्ट को ये बात हजम नहीं होती। वो गैलेक्सी को बुरी तरह से पीटने लगता है, फिर भी वो फाइट बैक नहीं करता, उल्टा उसे और मारने बोलता है और दुश्मनी खत्म करने बोलता है। रॉबर्ट वाज लाइक ये तू पागल हो गया है क्या, मजाक बंद कर और सीरियसली फाइट कर। वो फिर भी फाइट बैक नहीं करता। एट लास्ट रॉबर्ट को भी उसके लिए बुरा लगता है, उससे उसकी हालत देखी नहीं जाती तो उसे छोड़ देता है। देन अपने ग्रुप को लेकर चला जाता है। किजोरा भागती हुई आती है। गैलेक्सी कहता है मैं ठीक हूँ। उतने में रविस्पा के मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं। गैलेक्सी की ऐसी हालत देखकर एवेगर पर गुस्सा आता है। एवेगर को पूरी तरह से खत्म करने की बात करते हैं, बट गैलेक्सी उन्हें समझाता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, हमें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, बेटर पर्सन बनना चाहिए
ताकि सबके दिल में हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाए। सभी को गैलेक्सी की बात समझ आ जाती है, डिसाइड करते हैं कि वो लोग बेटर पर्सन बनकर दिखाएंगे। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।